बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 4 राउंड फायरिंग की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि सलमान खान के इस घर के बाहर 4 राउंड फायर किया गया है और जैसे ही जानकारी सामने आई, पुलिस की जो टीमें हैं और एक्स्ट्रा फोर्सेस की जो टीमें हैं इस पूरी छानबीन में जुड़ गई। यहाँ पर आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सलमान खान के घर के बाहर सुबह 4-4:15 बजे के करीब ये फायरिंग की गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। आपको बता दें कि जो 2 अज्ञात लोग बाइक पर सवार होकर आए थे वो इस दिशा से आए थे और यहाँ से वो बाइक पर जब आए तो उनका जो चेहरा था वो पूरी तरह से कवर था, जो सीसीटीवी के हिसाब से पता चल पा रहा है। उन्होंने अपनी बाइक को यहाँ पर रुकाया और ठीक सामने सलमान खान का घर है और वो बालकनी है जिससे सलमान खान अपने फैंस को ग्रीट करते हैं। यानी कि जो जिन अज्ञात लोगों ने फायरिंग की उनके निशाने पर सलमान खान की वो प्राइम बालकनी, प्राइम लोकेशन था, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सलमान खान को धमकी मिली है या कुछ इस तरह की वारदात की घटना सामने आई है। मेरे साथ मेरे संवाददाता सूरज ओझा हैं। सूरज, अगर आप मुझे बताएं कि जानकारी सामने आ रही है कि बिश्नोई गैंग का भी कहीं ना कहीं इस पर हाथ हो सकता है। 2022-2023 क्या वो मामले रहे जब सलमान खान को एक बार फिर से धमकाने की कोशिश की गई? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई 2023 से ही सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ था। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो प्रोमेनाड है सलमान खान के घर के बिल्कुल सामने, यहाँ पर उनके पिता सलीम खान रोजाना वॉक करते हैं और इसी वॉक करने के दौरान उन्हें एक चिट्ठी मिली थी। जब वो सीट पर बैठे थे, थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, उस चिट्ठी में धमकी लिखी हुई थी, जान से मारने की बात कही थी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों के नाम उसमें लिखे हुए थे, जिसके बाद बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की गई। मैं आपको बता दूं कि 2022 से लेकर अब तक इस मामले की जांच की गई, लेकिन पुलिस को कोई भी आरोपी नहीं मिला, कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिल पाया ताकि ये पता चल पाए कि वो चिट्ठी किसने रखी थी। 2023 में सलमान खान को एक ईमेल आया, उस ईमेल में भी उन्हें धमकी मिली। जब उसके आईपी एड्रेस की जांच की गई तो पता चला कि वो कनाडा बेस्ड आईपी एड्रेस है, जिसके बाद इंटरपोल के थ्रू कई चीज़ें जांच की गई, लेकिन उसमें भी किसी तरह का सक्सेस नहीं मिला। तो सलमान खान हमेशा ही लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ इस गैंग के निशाने पर रहे हैं। जब पंजाब पुलिस ने इसको इंटरोगेट किया था बिश्नोई को, उस वक्त भी उसने उस वक्त ये बात सामने आई थी, इंटरोगेशन रिपोर्ट में बात सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई का एक प्लान बी था। उस प्लान बी के जरिए वो सलमान खान को मारना चाहता था। देखिए, सलमान खान इसी विंडो से अपने जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, उनको ग्रीट करते हैं। प्लानिंग ये थी कि जब दर्शक यहाँ खड़े रहेंगे, उस भीड़ में खड़े रह के सलमान खान को गोली मारी जाए। ये पहला प्लान था। जो प्लान बी था, जब सलमान खान पनवेल के अपने फार्म हाउस जाएंगे, उसकी बाकायदा रेकी की जाएगी। रेकी करते वक्त जब सलमान खान वहां से निकलेंगे, क्योंकि वो जो सड़क है वो सड़क इतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पे जो गाड़ी की स्पीड होती है वो स्लो होती है, तो उस दौरान उन पर गोली चलाने की भी प्लानिंग थी। और जिसके लिए बाकायदा वहां पर जो आरोपी थे उन्होंने घर भाड़े पे लिया था। भाड़े पे लेने के बाद सलमान खान के घर की फार्म हाउस की बाकायदा रेकी करते थे। और इन तमाम चीज़ों के बाद 2022 में जब ये चिट्ठी मिली, इस चिट्ठी के बाद सलमान खान उस वक्त मुंबई कमिश्नर से मिले। कमिश्नर से मिलने के बाद ये सारी चीज़ें बताई गई, उनकी सिक्योरिटी को एनालाइज किया गया और फिर उनकी सिक्योरिटी बढ़ाकर Y+ कैटेगरी की कर दी गई। उनके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी है, साथ ही उनके साथ राउंड द क्लॉक गार्ड्स होते हैं। देखिए, मैं आपको विजुअल्स में दिखा देता हूँ कि आप ये जो पुलिस देख रहे हैं, अक्सर ये सिक्योरिटी यहाँ पे रखी जाती है और ये इस वजह से रखी जाती है क्योंकि सलमान खान को जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उससे बहुत बड़ा थ्रेट है। सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लगातार लिया जाता है, वो तिहाड़ के जेल में है, क्या उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच की तरफ से? जी बिल्कुल, जब 2022 का मामला आया था उसके बाद एक स्पेशल टीम फॉर्म की गई थी। वो टीम उस जेल में गई जहां पर लॉरेंस बिश्नोई कैद है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई, लेकिन उस पूछताछ के बाद जो पुलिस को पता चला उसमें भी पुलिस को आरोपी के बारे में किसी भी तरह का क्लू नहीं मिला। पुलिस अब भी उस पूरे मामले की जांच कर रही है।
आप लगातार क्राइम को कवर करते हैं, हमको थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि सलमान खान के उस बालकनी पे गोली मारी गई है, जिंदा कारतूस बरामद होता है, तो क्या मैसेज भी कोई देने की कोशिश की गई है इसके पीछे? देखिए, जो दो थियरी है मैंने आपको पहले बताया, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में क्या था कि जब सलमान खान अपने विंडो से अपने दर्शकों को वेव करेंगे तब उन पर गोली चलाई जाए। तो जैसा कि एक बुलेट उसी बालकनी पे लगी है, तो हम ये प्लान ए को एग्जीक्यूट करने का संकेत हम मान सकते हैं, क्योंकि ये बात इंटरोगेशन में आ चुकी है। दूसरा जो प्लान बी था वो फार्म हाउस वाला था, और इसी वजह से वहाँ की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपने वॉल पे देखा एक जो राउंड गोली का आपको एक बुलेट मार्क दिखाई दे रहा है, तो ये जो आरोपी थे बहुत ही जल्दबाजी में थे, जो बताए जा रहे हैं सूत्र, और इसी के चलते प्रॉपर फायरिंग नहीं हुई होगी। और साथ ही जो एक लाइव बुलेट भी मिला है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये बुलेट कॉक किया गया होगा उस वक्त एक बुलेट नीचे गिर गई जो चली नहीं। तो पुलिस ने यहाँ पर कुल 4 गोलियां चलने की बात कही है, साथ ही एक लाइव बुलेट मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आरोपी हैं उन्होंने 7.6 बोर की बंदूक का इस्तेमाल किया इस फायरिंग के लिए, और जांच में ये भी इनिशियली ये पता चला है कि जो आरोपी हैं उनकी जो कदकाठी है 5.10 ऐसी इनकी हाइट है, तो काफी लंबे हैं। तो इसे देखकर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आरोपी महाराष्ट्र से नहीं हो सकते, वो जो आरोपी होंगे वो शायद से राजस्थान या फिर हरियाणा के हो सकते हैं। ऐसे में मुंबई की जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो टीम, एंटी एक्सटॉर्शन की टीम, CIU, ATS, IB और तमाम जो एजेंसियां हैं वो पूरे इस मामले की जांच में जुट चुकी हैं ताकि संदिग्धों का पता लगाया जा सके। एक सवाल सूरज मेरा आपसे ये है कि बांद्रा आप और हम समझते हैं कि बहुत पॉश इलाका माना जाता है, सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है, उसके बावजूद कैसे कुछ लोग सुबह आते हैं और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करके चले जाते हैं? तो कहीं ना कहीं कोई लिंक या इसके क्या पुलिस को पहले कभी कोई अलर्ट या सूचना मिल पाई थी कि ऐसा हो सकता है जो उनके लिंक काम करते हैं? देखिए, अक्सर लॉरेंस बिश्नोई के जो IR रिपोर्ट जिसे इंटरोगेशन रिपोर्ट कहते हैं उसमें ये चीज़ें साफ थी कि वो सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। उसके पीछे की वजह भी यही थी कि वो बॉलीवुड में अगर दहशत निर्माण करनी है तो बॉलीवुड का जो दबंग है अगर उसको निशाना बनाया जाए तो बॉलीवुड में एक पैठ निर्माण होगी। वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पद चिन्हों पे चलना चाहता था। उसका ये कहना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कब बड़ा हुआ? वो उस वक्त बड़ा हुआ जब उसने बॉलीवुड पर अपना वो हावी था। तो इसी फॉर्मूले को वो अडॉप्ट करना चाहता था और अंडरवर्ल्ड को लेकर उसने ये पूरी प्लानिंग की, और इसी तरह से ये तो शुरुआत थी। उसका ये था कि वो आगे भी चल के चीज़ें बढ़ा सकता है। तो मुंबई पुलिस के लिए काफ़ी गंभीर बात है, काफ़ी सीरियस चीज़ है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग होना, वो भी इतने हाईली सिक्योर्ड इलाके में, और उस वक्त जब सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है। सूरज जो बात समझाने की कोशिश करें तो आपको एक डिटेल हम अगर बता दें, जो सुबह हमने तस्वीर देखी सूरज, ये वो बालकनी है जहां से सलमान खान अपने फैंस को वेव करते हैं, और यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम मौजूद थी। फॉरेंसिक की टीम लगातार पता करने की कोशिश कर रही थी कि जो गोलियां चली हैं वो कौन सी हैं, क्या इससे स्पीड का भी पता चल पाता है कि कितनी स्पीड में चली है या फिर किस तरह की बंदूक होती है? देखिए, बुलेट देखकर उन्होंने ये पता लगा लिया कि 7.6 बोर की वो बुलेट जो बंदूक है वो हो सकती है। रही बात जो गोलियां चल चुकी हैं उसे फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, जो लाइव बुलेट मिली है उसे भी फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो जो बुलेट है मिली है वो कहाँ बनी है। क्या वो देश में बनी है, देसी कट्टा है, या फिर कोई एडवांस है, कहीं बाहर से स्मगल करके लाया गया है, क्योंकि इनका कनाडा में भी एक होल्ड माना जाता है। तो कहीं विदेश से चीज़ें तो नहीं लाई गई हैं। तो तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं जिसकी जाँच बहुत ही गंभीरता से की जा रही है। तो ये देखिए, ये जो सड़क है, इस सड़क पर सुबह के वक्त कोई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, और सुबह के बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। आज रविवार का दिन है, पुलिस ये जो बैरिकेड लगाया गया है, एक दिन पहले ही बैरिकेड लगाया गया है, क्योंकि रविवार के दिन फैंस आते हैं। ईद के दौरान भी सलमान खान अपने फैंस को यहाँ उनको उम्मीद होती है कि सलमान खान आएंगे, वेव करेंगे, लेकिन आज ये जो हादसा हुआ है, देखिए आरोपी को पता है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे के दौरान यहाँ पर भीड़ नहीं होगी, इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी, और उसका फायरिंग करने का एक ही मकसद होगा कि उसे एक मैसेज देना होगा सलमान खान को कि उसकी धमकी जो धमकी ही दे नहीं रहा था बल्कि वो एग्जीक्यूट कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया सूरज आपका। तो सूरज ओझा हमारे सहयोगी पूरी डिटेल में उन्होंने आपको बताया है कि क्या कुछ मोटिव जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का खास तौर पर रहा है, और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ पता चला है कि जो आरोपी हैं वो बाइक पर इस दिशा से आए थे। सलमान खान का मोस्ट फेमस ये बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट है, यहाँ पर पहुंचे, उनकी तरफ से फायरिंग की गई। उसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम छानबीन में लग गई और ये जो गोलियां चली हैं, गोलियों के जो कवर मिले हैं उसको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सौंपा गया, जिसके बाद पूछताछ और छानबीन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और सारे सबूत जो है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ एक बार इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन आतिश के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।